नो मोर जुमला, नो डेवलपमेंट, नो वोट। बिहार एक ऐसा राज्य है जो इतिहास, संस्कृति और बलिदान का प्रतीक रहा है, लेकिन जब बात विकास की आती है तो बिहार सबसे पीछे कैसे रह जाता है? क्यों बिहार के मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, 30 से ज्यादा सांसद और कई केंद्रीय मंत्री चुप हो जाते हैं जब बात बिहार के भविष्य के सौदेबाजी की होती है? क्या बिहार का भविष्य अब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा? जब वोट लेने की बात आएगी तो आपको बिहार याद आता है, तब आपको बिहार के लोग याद आते हैं, लेकिन जब फैक्ट्री लगाने की बात आती है तो आपको गुजरात याद आएगा। जब सेमीकंडक्टर की बात आएगी तो आपको कर्नाटक और बेंगलोर याद आएगा। जब आपको हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने की बात आती है तो आपको उत्तर प्रदेश याद आता है। क्या नहीं दिया बिहार वासियों ने मोदी जी आपको? 2014 में बिहार वासियों ने आपको 22 सीट दिया था। 2019 में बिना मांगे, बिना कुछ बोले 39 सीट देने वाला राज्य बिहार था। 2024 में जब आपको सभी राज्यों ने औकात दिखा दी थी, तब बिहार ने आपको 31 सांसद का सीट दिया था। और आप बिहार को क्या दिए? बाढ़, बदहाली, बेरोजगारी, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था। क्या यही है आपका बिहार का विकास? जब आईटी फैक्ट्री की बात आएगी तो आप चेन्नई जाओगे, जब सेमीकंडक्टर की बात आएगी तो आप कर्नाटक जाओगे, लेकिन जब बात चूरा और चना देने की होगी तो बिहार आ जाओगे। नहीं चाहिए आपका चूरा और चना। आप हमें रोजगार दो, आप हमें शिक्षा दो, आप हमारे डेवलपमेंट करो, हम खुद ये सब खरीद लेंगे। हमारे अंदर इतना क्षमता, इतनी एलिजिबिलिटी, इतना टैलेंट है कि हम अपने बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं। लेकिन सरकार ने बिहार के लिए क्या किया? कोई आईटी पार्क है? नहीं बनवाया। कोई सेमीकंडक्टर का पार्क खोला गया? नहीं। आईटी हब है? नहीं है। टेक्सटाइल कोई फैक्ट्री लगाई गई या कोई पार्क बनाया गया? नहीं है। बिहार के दरभंगा में 2015 में एम्स बनाने की बात कही गई थी। कहाँ है एम्स? किसी को पता नहीं। कहाँ गया आपका चीनी मिल जो बंद पड़ा है? आपने एक चीनी मिल तक नहीं खुलवाया। और सबसे बड़ी बात, अभी कृषि सखी में 12 स्टेट का नाम आया है, इसमें बिहार क्यों नहीं है? क्या बिहार के लोग कृषि नहीं करते? अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। बिहार आज भी कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन जब बात बिहार के किसानों की विकास की होगी तो बिहार को उसमें से साइडलाइन कर दिया जाएगा। और ये शर्म की बात है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बिहार से है चिराग पासवान जी। आज तक कोई भी फैक्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया जिससे कि लीची हो या मखाना हो या केला हो या आम हो, जिसका अलग अलग वैरायटी का प्रोडक्ट बनाया जा सके, लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, स्किल सीखे और इस प्रोडक्ट को देश विदेश में एक्सपोर्ट करके बिहार का जीडीपी बढ़ाया जा सके? नहीं, कुछ नहीं किया। ये सारा कहाँ लगेगा? बंगाल में। कहाँ लगेगा? असम में। इसमें गलती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के मुख्य नेतृत्व की नहीं है, बिहार में रह रहे विधायक और सांसदों की है। एक सवाल पूछने के लायक ये नहीं है इन्होंने 5 साल में क्या काम किया, ये अपना खुद का काम नहीं दिखा सकते। अब बिहार को कोई जुमला नहीं चाहिए, कोई वादा नहीं चाहिए। अब बिहार को एग्जीक्यूशन चाहिए, यानी काम होता दिखना चाहिए। बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है, जवाब चाहिए, चुनावी भाषण नहीं, जमीनी हकीकत पर काम चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार भी एक विकसित बिहार बने, बिहार भी विकास के अग्रिम राज्यों में अपना स्थान प्राप्त कर सके, तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने विधायक, नेता, सांसद, मंत्रियों को टैग कीजिए और उनसे पूछिए कि आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल में ऐसे कौन से काम कर दिए जिससे बिहार का विकास हो गया। मेरे इस बात को बहुत ही नोट करके रख सकते हो, क्योंकि ये जो चुनाव है ये बिहार का चुनाव नहीं है, बिहार की गरीबी का चुनाव नहीं है, बिहार के अस्तित्व का चुनाव है। अगर 2025 के चुनाव में बिहार विकास की बात नहीं हुई तो आने वाले कई सालों तक बिहार की स्थिति सेम रह जाएगी। आपको क्या लगता है कि कौन बिहार को विकसित बिहार बना सकता है? किस पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।